बेटा देख, आज मैं तेरे लिए ताजे फल लाई हूँ। तू बस मन लगाकर अपनी उड़ने की प्रैक्टिस कर, तुझे बहुत ऊंचा जाना है। माँ, आप मेरे लिए इतना करती हैं। एक दिन मैं आपके लिए हीरों का घर बनाऊंगा और हीरों की खेती करूंगा। बेटा, हीरे तो चमकते हैं, लेकिन असली चमक तो अपनों के प्यार में होती है। इन्हें संभाल कर रखना। हीरों की खेती से कुकू ने एक जादुई हीरों का घर बनाया, जो सूरज की रोशनी में इंद्रधनुष की तरह चमकता था। कुकू अब शहर में बड़े काम करने लगा और बहुत व्यस्त हो गया। माँ, अब आप इस जादुई घर में रानी की तरह रहो। मुझे काम के सिलसिले में दूसरे जगह जाना होगा, पर मैं आपको खत लिखता रहूँगा। ठीक है बेटा, अपनी सेहत का ध्यान रखना। तेरी चिट्ठी का इंतजार रहेगा। शहर जाकर कुकू काम में इतना डूब गया कि उसके पास माँ से मिलने का समय ही नहीं बचा। हर साल माँ के जन्मदिन पर वो एक भावुक खत लिखता, पर उसे पोस्ट करना भूल जाता। आज माँ का जन्मदिन है। मैंने उनके लिए बहुत अच्छी बातें लिखी हैं, पर अभी डाकखाना बंद हो गया होगा। इसे कल पक्का भेज दूंगा। वो खत अपने खाली घोंसले के अंदर रख देता। ऐसे ही कई साल बीत गए और कल कभी नहीं आया। उधर जादुई घर में रानो चिड़िया अकेली हो गई थी। वो रोज दरवाजे पर बैठकर डाकिये का इंतजार करती, लेकिन कुकू का कोई खत नहीं आता। रानो, तेरा बेटा तो शहर जाकर तुझे भूल गया। कोई खत पत्री भी नहीं आती उसकी। नहीं कालू भाई, मेरा बेटा मुझे बहुत प्यार करता है। वो लिखता जरूर होगा, शायद मुझ तक पहुँच नहीं पा रहे। रानो ने एक खाली डिब्बा लिया। जब भी उसे कुकू की याद आती, वो खुद ही एक कागज पर लिखती, मेरी माँ, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, और उसे डिब्बे में डाल देती। अगर मेरा बेटा नहीं भेज पा रहा तो क्या हुआ, माँ का दिल सब जानता है। वो यही कहना चाहता होगा। कालू कौवा उड़ता हुआ गोरी कवि और हरियाली तोती के पास पहुँचा, जो बरगद के पेड़ पर बैठी थी। तीनों मिलकर रानो की ममता का मजाक उड़ाने लगी। देखा तुम लोगों ने, रानो चिड़िया पागल हो गई है। बेटा शहर जाकर ऐश कर रहा है और ये खुद ही खत लिखकर खुद को ही दिलासा दे रही है। सही कहा कालू, इतना बड़ा हीरों का घर किस काम का, जब बेटा पूछने तक नहीं आता। मुझे तो लगता है गोलू अपनी माँ को भूल चुका है। सच में रानो को लगता है कि गोलू उसे खत लिखेगा, पर शहर की चकाचौंध में पुराने घोंसले किसे याद रहते हैं। बेचारी रानो झूठी उम्मीद के सहारे जी रही है। हीरों की खेती तो हो गई, पर प्यार की फसल सूख गई है। चलो चलकर रानो को थोड़ा और परेशान करते हैं। अचानक एक दिन कुकू को खबर मिली कि रानो माँ बहुत बीमार है और हीरों का जादुई घर उनकी उदासी से काला पड़ गया है। कुकू बदहवास होकर जंगल की ओर भागा। मैं कितना स्वार्थी हो गया। हीरों की चमक में माँ का प्यार भूल गया। मुझे जल्दी पहुँचना होगा। जक्कू घर पहुँचा तो देखा कि जादुई घर की चमक जा चुकी थी और रानो माँ आंखें बंद किए लेटी थी। वो जोर जोर से रोने लगा। माँ, मुझे माफ कर दो। मैं हर साल आपके लिए खत लिखता था, पर कभी भेज नहीं पाया। मैं कितना बुरा बेटा हूँ। तभी कुकू की नजर माँ के सिरहाने रखे उसी पुराने पन्नों पर पड़ी। उसने कांपते हाथों से उसे खोला। ये क्या? ये तो बिल्कुल वैसे ही खत है जैसे मैं लिखना चाहता था। क्या माँ ने मेरे बिना भेजे ही इन्हें पढ़ लिया? कुकू ने एक खत खोला। उसमें माँ की लिखावट थी। आज कुकू का खत नहीं आया, पर मुझे पता है उसने लिखा होगा कि वो मुझे याद करता है, इसलिए मैं उसकी तरफ से ये खत खुद को लिख रही हूँ। माँ, आपने इतना इंतजार किया, आपने मेरे अनकहे शब्दों को खुद ही लिख लिया। रानो माँ ने धीरे से आंखें खोली। कुकू को सामने पाकर उनकी आंखों में चमक आ गई। कुकू ने अपने सारे अनभेजे खत माँ के कदमों में रख दिए। बेटा, मुझे इन हीरों के घर की जरूरत नहीं थी। मुझे बस तेरे उन शब्दों की जरूरत थी जो तूने दिल में छुपा रखे थे। माँ, मैंने सोचा था कल भेजूंगा, पर बस कल आते आते बहुत देर हो गई। माँ और बेटे दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन उन आंसुओं ने सालों की दूरियां मिटा दी थी। बिना एक शब्द बोले दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। अब रो मत बेटा, तू आ गया। मेरे लिए यही सबसे बड़ा उपहार है।
जैसे ही उनके आंसू जमीन पर गिरे, हीरों का वो जादुई घर फिर से चमकने लगा। प्यार की ताकत ने घर की खोई हुई रौनक लौटा दी थी। माँ, अब मैं कहीं नहीं जाऊँगा। ये हीरे और दौलत आपके प्यार के सामने कुछ भी नहीं है। कुकू ने हीरों की खेती का एक बड़ा हिस्सा जंगल के गरीब पक्षियों में बांट दिया और माँ के साथ रहकर उनकी सेवा करने लगा। अब वो कोई काम कल पर नहीं टालता था। माँ, आज हम साथ में सैर पर चलेंगे। कोई बहाना नहीं और कोई कल नहीं। हीरों के जादुई घर में अब खुशियाँ वापस आ गई थीं। कुकू ने शहर का काम छोड़ दिया था और अब वो अपनी माँ रानो के साथ रहकर जंगल के विकास के बारे में सोच रहा था। माँ, हमारे पास हीरे तो बहुत हैं, लेकिन अगर जंगल के बच्चों के पास ज्ञान नहीं होगा तो ये चमक किसी काम की नहीं। मैं यहाँ एक पाठशाला खोलना चाहता हूँ। ये बहुत नेक विचार है बेटा। ज्ञान ही वो असली हीरा है, चोरी नहीं हो सकता। कुकू ने बरगद के पेड़ के नीचे एक सुंदर पाठशाला बनाई। जंगल के सभी पक्षी अपने बच्चों को भेजने लगे, लेकिन हरियाली तोती का बेटा टीटू बहुत आलसी था। बच्चों, आज हम सीखेंगे कि समय का सही उपयोग कैसे करें। जो काम आज हो सकता है उसे कल पर कभी मत छोड़ो। अरे कुकू सर, अभी तो बहुत समय है, कल सीख लेंगे। आज तो खेलने का मन है। दिन बीतते गए। कुकू रोज नई बातें सिखाता, लेकिन टीटू हमेशा मस्ती में रहता। जब भी होमवर्क की बारी आती, वो उसे अगले दिन के लिए टाल देता। टीटू बेटा, कुकू सर की बात मानो, पढ़ाई कर लो, वरना प्रतियोगिता में पीछे रह जाओगे। माँ, आप फालतू परेशान होती हैं। मैं बहुत होशियार हूँ। परीक्षा से एक दिन पहले सब पढ़ लूँगा। कुकू ने घोषणा की कि अगले हफ्ते जंगल ज्ञान प्रतियोगिता होगी और जीतने वाले को जादुई सुनहरी कलम इनाम में मिलेगी। बच्चों, इस प्रतियोगिता के लिए आपको पिछले 1 महीने का सारा पाठ याद करना होगा। आज से ही तैयारी शुरू कर दो। अभी तो पूरा हफ्ता बाकी है। 5 दिन खेलूंगा और आखिरी 2 दिन में सब रट लूंगा। बाकी बच्चे जैसे कबूतर का बच्चा कीकी कबूतर और बुलबुल का बेटा बुलबुला रोज पुस्तकालय में जाकर पढ़ाई करने लगे। वे कुकू सर से सवाल पूछते और अपनी शंकाएं दूर करते। टीटू, आओ हमारे साथ पढ़ाई करो। ये पाठ थोड़ा कठिन है। तुम लोग डरो, मैं तो कल से शुरू करूंगा। आज तो मुझे नदी किनारे गप्पे लड़ाने जाना है। धीरे धीरे हफ्ता बीत गया और प्रतियोगिता में सिर्फ 1 दिन बचा। टीटू तोता ने जब अपनी किताब खोली तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अरे बाप रे, ये तो बहुत सारा है। काश मैंने थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ा होता। अब एक रात में ये सब कैसे होगा? टीटू तोता पूरी रात जागने की कोशिश करता रहा, लेकिन थकान की वजह से उसे नींद आ गई। अगली सुबह प्रतियोगिता शुरू हुई। सभी बच्चे उत्साहित थे, लेकिन टीटू की आंखों के नीचे काले घेरे थे और वो बहुत डरा हुआ था। बच्चों, ये रहा आपका पहला सवाल। समय की बर्बादी का सबसे बड़ा नुकसान क्या है? सर, खोया हुआ अवसर कभी वापस नहीं आता। प्रतियोगिता के दौरान कुकू ने कई कठिन सवाल पूछे। कीकी और बुलबुला बुलबुल ने फटाफट जवाब दिए, लेकिन टीटू एक भी सवाल का उत्तर नहीं दे पाया। टीटू, तुम चुप क्यों हो? क्या तुमने तैयारी नहीं की थी? सर, मैंने सोचा था कल पढ़ लूंगा, पर कल कभी आया ही। प्रतियोगिता समाप्त हुई। कीकी कबूतर को इनाम में जादुई सुनहरी कलम मिली। टीटू मैदान के एक पेड़ के एक कोने में बैठकर रोने लगा। उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। मैं हार गया, सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। मैं कभी कुछ नहीं सीख पाऊंगा। कुकू चिड़ा टीटू के पास गया। उसने देखा कि बाकी बच्चे और कालू कौवा भी वहाँ मजाक उड़ाने के लिए इकट्ठा हो रहे थे। बच्चों, हंसो मत। टीटू को हार का दुख नहीं है, उसे कल पर काम टालने का पछतावा है। आओ, मैं तुम्हें एक सच्ची कहानी सुनाता हूँ। कुकू ने सबको अपनी और रानो माँ की वो कहानी सुनाई जब वो शहर में था और हर साल खत लिखता था, पर कभी भेजता नहीं था। बच्चों, मैंने भी यही सोचा था कि कल खत भेज दूंगा, पर उस कल के चक्कर में मेरी माँ सालों तक उदास रही और बीमार हो गई थी। ये सुनकर जंगल के सभी पक्षी भावुक हो गए। कुकू ने वो पुराने खत दिखाए जो रानो चिड़िया माँ ने कुकू की तरफ से खुद को खत लिखे थे। टीटू की आंखों में आंसू आ गए। अगर मैं समय पर लौट आता या खत भेज देता तो माँ को वो तकलीफ ना होती।
समय रेत की तरह है, जो एक बार हाथ से फिसल गया तो दोबारा नहीं मिलता। टीटू उठ खड़ा हुआ और कूकू के पैर छू लिए। उसे समझ आ गया था कि आलस उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। सर, मुझे माफ कर दीजिए। आज से मैं कभी किसी काम को कल पर नहीं टालूंगा। मैं आज से ही दुगनी मेहनत करूंगा। रानो पीछे से आते हुए कहती है, शाबाश बेटा, जो अपनी गलती मान ले वही असली हीरा है। अगले ही दिन से पाठशाला का नजारा बदल गया। टीटू तोता अब सबसे पहले स्कूल पहुंचता और मन लगाकर पढ़ाई करता। कूकू की पाठशाला अब पूरे जंगल में मशहूर हो गई थी। भाई मानना पड़ेगा, कूकू ने तो इस आलसी टीटू को भी पढ़ाकू बना दिया। सूरज ढल रहा था और पाठशाला के बच्चे अपने घर लौट रहे थे। रानो और कूकू गर्व से उन्हें देख रहे थे। जादुई हीरो का घर आज ज्ञान की रोशनी से और भी ज्यादा चमक रहा था। शिक्षा और समय की कद्र करना ही सफलता की कुंजी है। जो आज का काम कल पर टालते हैं वे हमेशा पीछे रह जाते हैं। कूकू की पाठशाला की कामयाबी देखकर कालू कौवा जल भुन गया था। उसने सोचा कि बिना मेहनत किए अमीर बनने का कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा। ये कूकू दिन भर गला फाड़कर पढ़ाता है, फिर भी थक जाता है। मैं तो स्मार्ट बिजनेस करूँगा। कालू भाई की जादुई सफेदी। अजी, ये क्या नई आफत है? सफेदी मतलब क्या? कालू ने जंगल के बीचों बीच एक दुकान खोली और चूने के पानी में थोड़ा रंग मिलाकर उसे जादुई ब्यूटी पार्लर का नाम दे दिया। अरे तोता भाई, ये हरा रंग तो अब पुराना हो गया। सोचिए, अगर आप गुलाबी रंग के हो जाएं, तो पूरे जंगल की तोतियां आपकी दीवानी हो जाएंगी। क्या सच में? पर मेरी पत्नी को क्या मैं पसंद आऊंगा? तभी वहाँ कबूतर फैमिली आ गई। कालू ने उन्हें भी नहीं छोड़ा। कबूतर जी, आप तो पहले से ही सफेद हैं, पर मेरी स्पेशल पॉलिश से आप हीरो की तरह चमकेंगे, कूकू के घर से भी ज्यादा। हीरो जैसी चमक? वाह, ये लो अपनी फीस और मुझे चमका दो। कालू ने सबको एक कतार में खड़ा किया और उन पर अपना सफेदी वाला घोल उड़ेलना शुरू कर दिया। अजी, ये तो सब भूत जैसे लग रहे हैं। चुप रह गोरी, इसे लेटेस्ट फैशन कहते हैं। तभी रानो चिड़िया और कूकू वहाँ से गुजरे। उन्हें समझ आ गया कि कालू सबको बेवकूफ बना रहा है। कालू चाचा, ये आप क्या कर रहे हैं? चूना लगाने का मतलब सबको बेवकूफ बनाना होता है, सच में चूना लगाना नहीं। तू अपनी पढ़ाई करा कूकू, मेरा बिजनेस देखने दे। अचानक आसमान में काले बादल छा गए और जोरदार बारिश होने लगी। कालू की जादुई सफेदी बहने लगी। अरे, मेरा गुलाबी रंग तो बह गया। और ये क्या? मेरी पूंछ पीली हो गई। मेरी आँखों में चूना जा रहा है, बचाओ। बारिश रुकते ही सबने खुद को देखा। कोई आधा सफेद था, किसी के पंख चिपक गए थे और कोई जोकर जैसा लग रहा था। कालू कौवा, तूने हमें बेवकूफ बनाया। अब हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। पूरा जंगल कालू के पीछे दौड़ने लगा। कालू अपनी जान बचाकर रानो के जादुई घर की ओर भागा। रानो बहन बचाओ, ये लोग मुझे चटनी बना देंगे। कालू भाई, लालच और चालाकी का अंत ऐसा ही होता है। अब भुगतो। अंत में कालू और गोरी को पूरे जंगल की सफाई करनी पड़ी। कूकू ने उन्हें ईमानदारी का पाठ पढ़ाया और सब हंसने लगे।